अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। रेसिपी किंग में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और खस्ता नान खताई बिस्किट। रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी, हर वीडियो आपको मिल सके। ध्यान से स्टेप बाय स्टेप आपने एक एक जो स्टेप है उसको देखना है, फॉलो करना है, फिर आपको समझ आएगी। बहुत आसान रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है। चलते हैं रेसिपी की तरफ, देख लेते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे तैयार होती है। यहाँ पे मैंने मैदे का 1.5 कप ले लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। और 1 कप जो है वो मैंने चीनी पीसी हुई ले ली है, और 1 चम्मच जो है वो बेकिंग पाउडर, और आधा चम्मच जो है वो मीठा सोडा जो है वो ऐड कर लिया है। आधा चम्मच से भी कम आपने मीठे सोडे का लेना है। और आधा कप जो है हम इसमें बेसन का ऐड कर देंगे। बादाम है कुछ जो है मोटे मोटे कटे हुए, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरह से कर लेंगे मिक्स। हाथ की मदद से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, सारी चीज़ों को एक जैसा कर लें। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे मैंने घी ले लिया था, जिसको मैंने पहले मेल्ट कर लिया था अच्छे से, फिर इसको मैंने फ्रिज में रख दिया। आप देख सकते हैं ये दोबारा से थिक होना स्टार्ट हो चुका है। इसको मेल्ट करने का मकसद ये है कि इसमें जो दाना होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और दोबारा जो है ये स्मूथ सा एक स्मूथ फॉर्म में ये आ जाए और इसमें दाना बिल्कुल भी ना रहे। अब हमने इसको घी के साथ गूंदना है। पानी, दूध वगैरह हमने कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी। थोड़ा थोड़ा करके आपने घी ऐड करना है और आपने उस हिसाब से इसको गूंदना है जैसे हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएं और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो आपको समझ आती रहेगी। जब ये बाइंड होना स्टार्ट हो जाए, और हमने इसको ना ज़्यादा पतला रखना है और ना ज़्यादा सख्त रखना है, दरमियाना इसको रखना है। ये देखें, साथ साथ आप इसको मिक्स करते जाएं ताकि आपको क्वांटिटी का अच्छे से अंदाज़ा रहे। कोई ये इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं है। अगर आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप जो है वो रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही इजी रहेगा। बाज़ार से तो अच्छा ही है कि आप खुद बनाएं और आपको पता हो कि आपने क्या बनाया। बाज़ार की चीज़ों का तो एतबार नहीं होता, सेहत के हवाले से भी बहुत ख़तरनाक होती हैं, और वैसे भी जो है वो भरोसा नहीं कर सकते कि वो किस तरह से और कैसे किस मटेरियल में वो तैयार करते हैं। तो ये देखें आप, घी जो है वो मैं इसमें बराबर साथ साथ ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा जितनी ज़रूरत है। जब ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगा, आप देखेंगे कि जो परात के अंदर जो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल सारे एक जान हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएगा ये एक जगह पे। साथ साथ आप इसको दबाएं भी और इकट्ठा करें। ये देखिए इस तरह से ये अब बाइंड होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब इसको इकट्ठा कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा इसमें घी और चला जाएगा। आपने देखा होगा मैंने इसमें पानी, दूध, कोई जो है ना चीज़ यूज़ नहीं की। प्योर हमने इसको घी में इसको गूंदा है। आप चाहें तो इसको देसी घी में भी बना सकते हैं, इसका और भी टेस्ट जो है वो बढ़ेगा। तो कोशिश आप यही करें कि आप किसी अच्छे ब्रांड का घी इस्तेमाल करें ताकि आपके जो बिस्किट हैं वो भी अच्छे बने। ये देखिए ये अच्छे से बाइंड होना शुरू हो चुका है। यही चीज़ जो है वो हमें चाहिए। चलें, अभी हम इसकी जो नॉर्मल बिस्किट के साइज़ की जो टिक्की है वो बना लेंगे। बिस्किट की शेप दे लेंगे इसको, और मेक श्योर कि इसमें क्रैक जो है वो बिल्कुल भी ना हो।
ये देखें, और यहाँ पे बादाम जो है इसमें लगा लेंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त शेप आई है। इसी तरह से हम सारे बिस्किट जो है वो रेडी कर लेंगे। हम बग़ैर ओवन के इसको बना रहे हैं, हम ओवन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहे। अब यहाँ पे मैंने एक अंडे की जर्दी ले ली थी, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट के ब्रश की मदद से आप इन सब के ऊपर हल्का हल्का ब्रश करके लगा दें। इससे इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी इसका बहुत मज़ेदार होता है। चलें, बिस्किट्स को ब्रश कर दिया अच्छी तरह से। अब यहाँ पे मैंने एक पतीला जो है वो प्री हीट कर लिया है, जिसमें मैंने एक सांचा रख लिया। आप चाहें तो कोई सीधे पांदे का बर्तन वो भी रख सकते हैं। मेरे पास ढक्कन था बिल्कुल सीधा, उसके ऊपर मैंने रख के ढक्कन को रख दिया। पतीले को हम कर देंगे बंद और इसको तकरीबन हम आप कह लें कि पौने घंटे के लिए जो है वो मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक कर लेंगे। साथ साथ मैं आपको दिखाता रहूँगा इसकी क्या लुक आई और कैसी इसकी सूरत हाल है। तो ये देखें हल्का हल्का जो है ये पकना स्टार्ट हो चुका है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये बिस्किट जो हमारे फूलना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी इनको और टाइम मज़ीद लगेगा। सुभान अल्लाह जी, वाह जी वाह। ये देखें हमारे जो मज़ेदार से बिस्किट हैं वो तैयार हो चुके हैं। नीचे से भी आप देखें कितनी ज़बरदस्त लुक है। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको आज की जो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली रेसिपी, हर वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।